हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके हम डिफाइन जानते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की डिफाइन क्या होती है इसको हम जानेंगे। जब तक डिफाइन नहीं जानेंगे तब तक मुझे क्लियर नहीं होगा कि आखिर ये क्या है। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a particular person, place or things. My dear children, proper noun is the name of a particular person, place or things. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कैसे पहचानेंगे, जैसे आपका हुआ राम, जैसे आपका हुआ पटना, जैसे आपका हुआ रामायण, होली क्या है, एक फेस्टिवल है। श्याम, दिल्ली, यमुना, कुरान। तो ये आपके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। राम, पटना, रामायण, होली, श्याम, दिल्ली, यमुना, कुरान। तो फिर से एक बार आप समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल राम, किसी भी पर्सन के नेम, किसी भी प्लेस के नेम, किसी भी थिंग्स के नेम, एक्स्ट्रा। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डिफाइन हम जानते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन की डिफाइन क्या है। तो कॉमन नाउन is the common name of a class of person, place or things। मतलब जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध न हो करके समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, विलेज, सिटी, स्कूल, इट्स। तो ये आपके कॉमन। एक बार हम फिर से आपको कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस बता देते हैं कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बच्चे, प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे और इधर कॉमन नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस कैसे जानेंगे। तो बच्चों, अब प्रॉपर और कॉमन में हम आपको डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस के साथ साथ आपको पहचान बहुत अच्छे से हो जाएगी, प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर के एग्जाम्पल, जैसे मैंने राम दिया, तो प्रॉपर के एग्जाम्पल में मैंने राम लिखा। और
राम क्या है, प्रॉपर से कॉमन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं। तो राम क्या है, राम कोई लड़का है, तो बॉय क्या हो गया, बॉय क्या हो जाएगा, बॉय कॉमन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर किसी प्लेस का नाम है, प्लेस का, स्पेशल प्लेस का किसी नाम है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और सुल्तानपुर है क्या, ये क्या है, ये सिटी है, तो सिटी आपका कॉमन नाउन हो गया। जैसे आपका मधु, मधु क्या है, ये गर्ल है, तो गर्ल कॉमन नाउन हो गया, मधु प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली भी सिटी है, दिल्ली कैपिटल भी है, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, कैपिटल है। इंडिया, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, और इंडिया क्या है, कंट्री, इंडिया क्या है, कंट्री है। तो कंट्री, सिटी, कैपिटल, गर्ल्स, बॉय, विलेज, ये सब क्या है, आपका कॉमन नाउन है। और उसका नाम क्या रखा गया है, जैसे मान लो ये बॉय है, बॉय कॉमन से आपको प्रॉपर बनाना हो तब कैसे करें, बॉय रखा है तो बॉय में किसी लड़के का नेम रख दो, सिटी में किसी सिटी का नाम रख दो, गर्ल में किसी गर्ल का नाम रख दो, कैपिटल में किसी कैपिटल का नाम रख दो, कंट्री में किसी कंट्री का नाम लिख दो। इस तरीके से मेरे बच्चों प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस होता है। अब आपको हम बताते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन की डिफाइन बताते हैं। तो कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर of persons or things considered as one। मतलब कि प्रॉपर नाउन, सॉरी, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एट वन। कहने का मतलब है कि वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड का बोध हो, एक ही प्रकार के, एज वन, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का, जो समूह या झुंड हो जिसका बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा, एग्जाम्पल मेरे बच्चे, जैसे क्लास, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। जैसे बंच, जैसे जैसे टीम, जैसे टीम। अब बेटा इसको कैसे जाने कि क्लास बंच कैसे आया, तो कहा जा रहा है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। मतलब कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु या के समूह या झुंड का बोध कराए, तो क्या होता है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे मान लो क्लास क्या है, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ग्रुप ऑफ मतलब किसी का ग्रुप हो, चाहे वो जिसका भी हो, चाहे पर्सन्स का हो चाहे थिंग्स का हो। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टीम। ग्रुप ऑफ की, की मीन्स चाबी, तो चाबियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, बंच। चाबी के ग्रुप को और अंगूर के भी, ग्रेप्स के भी ग्रुप को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। और भी जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको क्या बोलते हैं, आर्मी। बच्चे ये है कलेक्टिव नाउन, ना कि ये है, ये क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे भी जान लो। और दूसरी चीज़, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको क्या बोला जाता है, वो आपका क्या होता है,
कलेक्टिव नाउन। उस हमें लग रहा है कि बच्चे, मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी आप बोल सकते हो। तो इसका डिफाइन हम जानते हैं, अ मटेरियल नाउन is the a material noun is the name of a substance that is eaten, drunk, measured and weighted but not counted। कहने का मतलब बेटा कि मटेरियल नाउन वह नाउन होती है जो किसी नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को ही मटेरियल कहते हैं, या ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते, पीते या नापते या तौलते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ का बोध कराते हैं या ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं जो हम ईटन खाते हैं, पीते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, उसे क्या कहते हैं। और बट नॉट काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को गिना भी नहीं जा सकता है। ये परिणाम को अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि मात्रा में कितनी है। तो ये आपका हो गया मटेरियल नाउन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल, जैसे मेरे बच्चे वाटर, बटर, ऑयल, कर्ड। इसकी मीनिंग भी बच्चों में नहीं आएगा तो इसकी हिंदी मीनिंग भी हम लिख देंगे। मिल्क, चॉक, पेपर, स्टून, लंच। ये क्या है बेटा आपका? ये मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। कहने का मतलब इसे हम तोलते हैं, ये सारी चीज़ें तोली जाती हैं, या हम खाते हैं या पीते हैं या नापते हैं या तौलते हैं, इन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन में कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है। जैसे मान लो आपका ब्रेड है, तो ब्रेड मान लो लिखा गया है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेड किस में रखें। तो ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, इसलिए एक रोटी के लिए आ ब्रेड का प्रयोग ना करके ए पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग करते हैं। तो ब्रेड भी क्या है? मटेरियल नाउन है। अब बच्चों आपका हम देखते हैं 5वां पॉइंट आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, तो इसका एग्जाम्पल है, इसका डिफिनीशन है, abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of। इसका डिफाइन है बेटा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग
which is not seen or touched but only thought of। कहने का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होती है जिसे हम देख या छू ना सकते हैं, नहीं सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल क्या करते हैं, केवल हम अनुभव द्वारा समझ सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चे, एग्जाम्पल भी समझ लो और इसको चेंज करने के हम तरीके भी आपको बताएंगे। जैसे आपका है ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स क्या होता है, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, पॉलिसी, नीति, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, बॉयहुड, जजमेंट, ये बेटा आपका लीडरशिप, ये बेटा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। तो अगले, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको इसको चेंज करने के, कॉमन से प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट से कॉमन नाउन कैसे बनाई जाएगी, इस चेंज करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।